काम पर खुश रहना, सच में क्या ये मुमकिन है? हम अपनी जिंदगी का आप सोचिए कितना बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, लेकिन अक्सर लगता है कि संतुष्टि, खुशी, ये सब तो बस बातें हैं। क्या वाकई काम खुशी दे सकता? हम्म ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। और देखिए, काम सिर्फ पेट पालने का तरीका नहीं है ना। ये हमारी पहचान, हमारे अनुभव, उसका एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं। यह है हावर्ड सी कटलर और दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क, मतलब काम पर खुशी की कला। हाँ, ये किताब दरअसल दलाई लामा जी के साथ हुई बातचीत पर आधारित है। और इसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि काम की जगह पर हम संतुष्टि और जिसे कहते बने कैसे ढूंढ सकते हैं। सही। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है दलाई लामा की उन गहरी बातों को, उनके इनसाइट्स को समझना कि कैसे हमारा नजरिया, हमारे आपसी रिश्ते, पैसे को लेकर हमारी सोच, चुनौतियां और एक उद्देश्य की भावना, ये सब मिलकर हमारे काम के अनुभव को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल। इसमें हम रवैये पर बात करेंगे, इंसानी पहलू पर, पैसे की भूमिका, चुनौती और बोरियत, फिर वो नजरिया कि काम नौकरी है, करियर है या कॉलिंग है। हाँ, और आत्म जागरूकता, पहचान, ये सब मुद्दे भी आएंगे। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे अहम क्या है? देखिए, दलाई लामा के अनुसार सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है हमारा नजरिया, एटीट्यूड। हाँ, ये तो किताब में बार बार आता है कि काम के प्रति हमारा रवैया कैसा है, यही तय करता है कि हम कितने संतुष्ट होंगे। इसमें एक रिसर्च का भी जिक्र है ना, 3 तरह के नजरिया बताए गए हैं। हाँ, 3 दृष्टिकोण। पहला है काम को सिर्फ एक नौकरी या जॉब समझना, मतलब फोकस सिर्फ तनख्वाह पर है, पैसा मिला काम खत्म। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है करियर की तरह देखना। यहाँ ध्यान तरक्की पर, रुतबे पर, पावर पर होता है, मतलब आगे बढ़ना है, ऊंचा पद चाहिए, ये मुख्य लक्ष्य होता है। और तीसरा, वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो है काम को एक बुलावा या कॉलिंग समझना, मतलब आप काम को उसके अपने लिए कर रहे हैं, उसे सार्थक मानते हैं, उसमें एक बड़ा उद्देश्य देखते हैं, समाज के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं। तो ये सिर्फ भावना है या इसका कोई असर भी होता है? नहीं नहीं, असर होता है। रिसर्च साफ कहती है कि जो लोग अपने काम को कॉलिंग की तरह देखते हैं, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा संतुष्ट होते हैं जो उसे सिर्फ नौकरी या करियर मानते हैं। और ये नजरिया, ये इतना पावरफुल है कि जो काम शायद बोरिंग लगता हो ना, उसमें भी जान डाल सकता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, किताब में काल का उदाहरण है। एक फैक्ट्री कर्मचारी, उसका काम क्या था? कन्वेयर बेल्ट से डब्बे हटाना। सुनने में तो काफी नीरस लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसे कॉलिंग की तरह देखता था। वो सोचता था कि ये जो जूस वो पैक कर रहा है, ये दुनिया भर में जाएगा, लोगों को खुशी देगा, उनकी सेहत सुधारेगा। वो अपने सहकर्मियों से हंसी मजाक करता, माहौल अच्छा रखता। तो उसका जो रोज का काम था ना, उसका मतलब बदल गया उसके लिए। मतलब नजरिए ने सब बदल दिया। हाँ, यही कॉलिंग की ताकत है। ये आपको अंदर से एक शक्ति देती है बोरियत से लड़ने की, मुश्किलों का सामना करने की, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे, एक बड़े उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हकीकत में तो बहुत से लोग काम पर खुश नहीं है। कभी लगता है कंट्रोल नहीं है, कभी बॉस मुश्किल मिल जाता है, तनाव, नाइंसाफी, ये सब तो आम बातें हैं। बिल्कुल आम अनुभव है ये। आप सही कह रही हैं। आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि काफी लोग अपने काम से नाखुश हैं। किताब में भी वर्णन करता कि एक दोस्त का जिक्र है, वो किताब पढ़कर बड़ी इंस्पायर होती है, पर ऑफिस पहुंचते ही सब हवा। हाँ, ये होता है। तो यहाँ दलाई लामा कुछ रणनीतियां बताते हैं। पहली कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, छोटे छोटे चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। शायद आप अपना काम करने का तरीका बदल सकते हैं, किसी सहकर्मी से कैसे बात करते हैं वो बदल सकते हैं। इसे वो आंतरिक स्वतंत्रता कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, इनर फ्रीडम। बाहरी नियंत्रण भले न हो, पर अपने मन की स्थिति पर, अपनी प्रतिक्रिया पर तो कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। पर मान लीजिए बॉस या सिस्टम ही नाइंसाफी कर रहा है। तब क्या? क्या तब भी बस अंदरूनी स्वतंत्रता से काम चलेगा? नहीं, दलाई लामा इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं अन्याय को चुपचाप सहना गलत जगह पर सहनशीलता है। अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, कार्रवाई करना जरूरी है। चुप रहना कोई हल नहीं है। और ये जो आजकल तनाव और काम का बोझ इतना बढ़ गया है, उसका क्या? बर्नआउट जिसे कहते हैं। देखिए, यहाँ अपनी सीमाएं जानना बहुत जरूरी है और उन्हें साफ साफ बताना भी।
हाँ, काम को उसके बड़े उद्देश्य से जोड़ने से मुश्किल झेलने की हिम्मत मिलती है, लेकिन अगर बोझ वाकई क्षमता से ज्यादा है तो उस बारे में बात करनी ही पड़ेगी, वरना वो शोषण बन जाता है। सही है। और काम पर कभी-कभी गुस्सा, जलन, ऐसी नेगेटिव भावनाएं भी तो आती हैं। उनसे कैसे निपटें? इसके लिए दलाई लामा मेंटल ट्रेनिंग यानी मानसिक प्रशिक्षण पर जोर देते हैं। थोड़ा रुक कर विश्लेषण करना, अपने नजरिए को चैलेंज करना, क्या यह स्थिति वाकई 100% बुरी है या इसके कुछ और पहलू भी हैं? जैसे वो खट्टे मीठे फल का उदाहरण देते हैं। हाँ बिल्कुल, कि जैसे एक फल में खट्टापन भी है, मीठापन भी है, वैसी हर स्थिति में कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ अवसर भी। हमें पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड और संतोष का अभ्यास। संतोष मतलब जो है उसी में खुश रहो, आगे बढ़ने की मत सोचो। नहीं, वैसा संतोष नहीं। दलाई लामा आत्मसंतोष के खिलाफ है। संतोष का मतलब है जो हमारे पास है उसकी कद्र करना। बेहतर के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर सफलता न भी मिले तो निराश होने की बजाय वर्तमान के सकारात्मक पहलुओं को देखना, ये एक बैलेंस है। ठीक है, तो ये तो हुई अंदरूनी तैयारी की बात। लेकिन काम पर हमारे आसपास के लोग भी तो होते हैं, सहकर्मी, बॉस, उनका कितना असर होता है? किताब में से मानवीय पहलू कहा गया है। हाँ, और ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। रिसर्च भी यही कहती है कि काम पर हमारा सोशल माहौल, हमारे रिश्ते, हमारी खुशी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और दलाई लामा का क्या कहना है इस पर? वो करुणा और स्नेह पर बहुत जोर देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे अपने लिए फायदेमंद है। जब हम दूसरों के प्रति स्नेह रखते हैं तो हमारा अपना मन शांत रहता है, हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। आखिर हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें रिश्तों की जरूरत होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपने सहकर्मियों के प्रति थोड़ी ज्यादा गर्मजोशी दिखानी चाहिए, उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। किताब में वो सुपरमार्केट क्लर्क डोरोथी का उदाहरण है ना, जो हमेशा मुस्कुराती है, ग्राहकों से 2 मीठी बातें करती है और अपने काम में मजा लेती है। उसकी वो गर्मजोशी न सिर्फ उसे खुश रखती है बल्कि पूरे माहौल को अच्छा बनाती है। हाँ, और दूसरी क्लर्क जेन का भी जिक्र है, जो चुपचाप रूखेपन से काम करती है। शायद वो उतनी खुश नहीं है। सही, तो ये छोटी छोटी चीजें फर्क डालती हैं। लेकिन मान लीजिए माहौल हमेशा इतना अच्छा नहीं होता, कुछ लोग मुश्किल होते हैं, डिफिकल्ट लोग, उनसे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये भी एक हकीकत है। यहाँ फिर से नजरिया बदलने की बात आती है। पहला, ये समझने की कोशिश करें कि शायद उस व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी किसी परेशानी या असुरक्षा का नतीजा हो, आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी ना हो। दूसरा, सार्वभौमिक करुणा का अभ्यास। ये सोचें कि आपका मुश्किल बॉस या सहकर्मी भी तो इंसान ही है, अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है। हो सकता है वो भी अंदर से दुखी हो। अमीर या पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि वो सुखी ही होगा। बिल्कुल। और तीसरा, इन मुश्किल लोगों को या स्थितियों को धैर्य और सहिष्णुता जैसे गुण विकसित करने के अवसर के तौर पर देखें। एक तरह से ये आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिस बन सकती है। ये सुनने में थोड़ा परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस जैसा लगता है। ये समझना कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारा काम चाहे कितना भी अकेला क्यों न लगे, असल में दूसरों के सहयोग पर टिका है, हमारे सहकर्मी, ग्राहक, सप्लायर, पूरी चेन, तो हमारे अंदर अपने आप सहयोग और करुणा की भावना बढ़ती है। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं और काम का माहौल भी। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जो अक्सर काम का, कह लीजिए, मुख्य मकसद मानी जाती है, पैसा, मनी। पैसे और प्रेरणा पर दलाई लामा का क्या कहना है? देखिए, दलाई लामा पैसे को जरूरी मानते हैं, बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को एक साधन मानते हैं, साध्य नहीं। मतलब पैसा एक टूल है, गोल नहीं। और वो लालच के खतरे से भी आगाह करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो इसे पैसे का गुलाम बनना कहते हैं। जब पैसा ही सब कुछ बन जाता है, मकसद बन जाता है, तो फिर संतुष्टि कभी नहीं मिलती, हमेशा और चाहिए होता है। और ये बात तो रिसर्च भी कहती है ना, कि एक लेवल के बाद ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि ज्यादा खुशी लाए। सही कहा। बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद पैसे का खुशी पर असर कम होता जाता है। बौद्ध नजरिए से देखें तो सम्यक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड की बात आती है, मतलब नैतिक तरीके से कमाना। यहाँ भी पैसे की मात्रा से ज्यादा कमाने का तरीका और पैसे के प्रति हमारा नजरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पैसे से बहुत ज्यादा लगाव, अटैचमेंट, वो दुख का कारण बन सकता है। किताब में एक संतुष्टि अर्थव्यवस्था की ओर इशारा किया गया है। मतलब लोग अब सिर्फ ज्यादा तनख्वाह नहीं, बल्कि ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अंदर से संतुष्टि दे, भले ही पैसा थोड़ा कम क्यों ना हो। हाँ, ये एक अहम बदलाव है शायद। सोचने वाली बात है कि हमारे लिए पैसे और काम की प्रेरणा का क्या रिश्ता है। क्या पैसा हमें चला रहा है या हम पैसे को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के लिए? बिल्कुल। अच्छा, पैसे के अलावा काम में चुनौती और बोरियत का मसला भी है। कई बार एक ही तरह का काम करते करते बोरियत होने लगती है। हाँ, बोरियत तो स्वाभाविक है, किसी को भी हो सकती है। तो इससे कैसे निपटें? बोरियत महसूस होने पर दलाई लामा सलाह देते हैं कि हम काम के बड़े उद्देश्य से फिर से जुड़ें। वो अक्सर शांति देव के उस श्लोक का जिक्र करते हैं ना, जब तक आकाश रहेगा, जब तक प्राणी रहेंगे, तब तक मैं भी रहूं और संसार के दुखों को दूर करूं। जब आप खुद को इतने बड़े मकसद से जोड़ लेते हैं तो रोजमर्रा की छोटी मोटी बोरियत उतनी भारी नहीं लगती। ये तो बहुत ऊंची सोच है, पर क्या सभी को चुनौती पसंद होती है? कुछ लोग शायद स्थिर, कम दबाव वाला काम पसंद करते हो। हाँ बिल्कुल, इसमें व्यक्तिगत फर्क होते हैं। हर किसी को एक जैसी चुनौती नहीं चाहिए, लेकिन दलाई लामा का मानना है कि थोड़ी बहुत चुनौती विकास के लिए जरूरी है। यह हमें व्यस्त रखती है, सीखने का मौका देती है, और यहीं पर प्रवाह यानी फ्लो की स्थिति का जिक्र आता है। फ्लो? ये क्या होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जब हम किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें समय का, आसपास का पता ही नहीं चलता। काम की चुनौती हमारी क्षमता से मेल खाती है, न बहुत ज्यादा की तनाव हो जाए, न बहुत कम की बोरियत हो। हम पूरी तरह फोकस्ड होते हैं और काम अपने आप में एक इनाम बन जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी स्थिति लगती है। इसे कैसे पाया जा सकता है? तर बनाकर और ऐसा काम चुनकर जिसमें आपकी रुचि हो। इन तरीकों से फ्लो की अवस्था पाई जा सकती है। लेकिन क्या ये काफी है? यहीं पर दलाई लामा एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि फ्लो बहुत अच्छा अनुभव है, पर यह अस्थायी होता है। स्थायी खुशी सिर्फ बाहरी स्थितियों या काम में डूबे रहने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? वो स्थायी खुशी आती है मानसिक प्रशिक्षण से, सकारात्मक मूल्यों जैसे करुणा, संतोष, इनको विकसित करने से, और नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, जलन, इनको कम करने से। और एक और बात, हमें याद रखना चाहिए कि इंसान अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों का आदी हो जाता है। इसे अनुकूलन सिद्धांत कहते हैं। मतलब अच्छी नौकरी मिल जाए तो थोड़े दिन बाद वो भी नॉर्मल लगने लगती है। हाँ बिल्कुल। इसलिए सिर्फ बाहरी सफलता या फ्लो पर निर्भर रहना काफी नहीं है, अंदरूनी काम ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें, नजरिया, रिश्ते, चुनौती, ये सब कहीं ना कहीं हमारी अपनी समझ, मतलब सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ी हैं। खुद को जानना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। दलाई लामा के अनुसार अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों, अपनी सीमाओं का सही सही अंदाजा होना बेहद जरूरी है। तभी हम ऐसा काम चुन सकते हैं जो हमारे लिए वाकई सही हो और जिसमें हमें संतुष्टि मिल सके। किताब में कुछ उदाहरण भी हैं शायद? हाँ, जैसे अकाउंटेंट टोबी का उदाहरण है जो अपनी रचनात्मकता को काम में लाकर ज्यादा खुश होता है, या लेखक फ्रेड जो अपनी क्षमताओं को लेकर थोड़ा भ्रम में है। खुद को सही से समझने में रुकावट क्या आती है? क्यों मुश्किल होता है ये? दो मुख्य बाधाएं हैं। एक तो अहंकार, मतलब खुद को जरूरत से ज्यादा आंकना, और दूसरा है कम आत्मसम्मान, मतलब खुद को कम आंकना। ये दोनों ही हमें अपनी असलियत देखने से रोकते हैं। और अगर हम खुद को ठीक से समझ लें तो फायदा ये है कि आत्मविश्वास बढ़ता है। हम दूसरों की तारीफ या आलोचना से ज्यादा हिलते नहीं। हमें पता होता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं। इससे सही काम चुनने में और सही रवैया अपनाने में बहुत मदद मिलती है। और ये सीधे तौर पर काम और हमारी पहचान के मुद्दे से जुड़ता है ना? कई बार लोग अपनी पूरी पहचान ही अपने काम से जोड़ लेते हैं। मेरा पद, मेरी कंपनी, बस यही मैं हूं। हाँ, और ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर नौकरी चली गई या रिटायर हो गए तो लगता है जैसे वजूद ही खत्म हो गया। किताब में उस रिटायर्ड सीईओ का जिक्र है ना, या वो स्टॉक ब्रोकर जिसका सेल्फ वर्थ मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता था। तो इसका हल क्या है? अपनी पहचान को सिर्फ काम तक सीमित ना रखें। बिल्कुल। दलाई लामा एक व्यापक, एक ब्रॉड पहचान बनाने की बात करते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, बाहरी विस्तार, मतलब जीवन में काम के अलावा दूसरी भूमिकाएं भी हैं। आप दोस्त हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, आपकी हॉबीज हैं, उन पर भी ध्यान देना। और दूसरा है आंतरिक विस्तार, मतलब अपनी जो भी भूमिकाएं हैं उनके सार को समझना। जैसे दलाई लामा के लिए
उनकी भिक्षु की पहचान उनकी दलाई लामा के पद वाली पहचान से ज्यादा गहरी और स्थायी है। भिक्षु होने का सार क्या है? आंतरिक विकास और करुणा। पद तो आते जाते रहते हैं। तो अगर हम अपने काम के पीछे के सार को समझें कि वो असल में किस मानवीय जरूरत को पूरा कर रहा है, किस मूल्य से जुड़ा है, तो हमारी पहचान सिर्फ उस जॉब टाइटल से नहीं बंधेगी। एकदम सही कहा आपने। और यही हमें अपने आखिरी पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाता है, काम में अर्थ और उद्देश्य खोजना, जिसे बौद्ध धर्म में सम्यक आजीविका भी कहा गया है। हमने शुरू में कॉलिंग की बात की थी, जो सीधे तौर पर एक बड़े उद्देश्य से जुड़ी है। लेकिन क्या रोजमर्रा की सामान्य नौकरियों में भी अर्थ ढूंढा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। दलाई लामा कहते हैं कि हम अपने काम के प्रभाव को देखकर उसमें अर्थ ढूंढ सकते हैं। ये सोचकर कि हमारा काम कैसे हमारे परिवार को सपोर्ट कर रहा है या समाज में भले छोटे स्तर पर कैसे योगदान दे रहा है। और कैसे? अपने काम में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करना, मतलब जो भी करें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना, ये भी अर्थ दे सकता है। और एक तरीका है जॉब क्राफ्टिंग, मतलब अपनी नौकरी को इस तरह से देखना या उसमें छोटे मोटे बदलाव करना कि वो ज्यादा सार्थक लगे। जैसे वो संपादक वाली कहानी है किताब में। हाँ, वो पहले सिर्फ सहकर्मी की मदद करने में अर्थ देखता था, फिर उसे लगा कि वो तो पाठकों की मदद कर रहा है। बिल्कुल, उसने अपने काम के प्रभाव का दायरा बढ़ा करके देखा। तो अर्थ किसी भी काम में ढूंढा जा सकता है, बस नजरिया चाहिए। और सम्यक आजीविका का नैतिक पहलू क्या है? इस पे का मूल सिद्धांत है अहानि, मतलब ऐसा काम करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। हमें अपने काम के असर के बारे में सोचना चाहिए। क्या हमारा काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को हानि पहुंचा रहा है, किसी का शोषण तो नहीं कर रहा? ये हमेशा तय करना आसान नहीं होता होगा। कई बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हाँ, नैतिक दुविधाएं आती हैं, खासकर कुछ उद्योगों में। लेकिन दलाई लामा का मार्गदर्शन यहाँ भी सरल और गहरा है। अगर हो सके तो दूसरों की सेवा करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचो। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा काम हानिकारक न हो। तो अंत में ये सारी कड़ियां, रवैया, रिश्ते, आत्मसमझ, अर्थ, ये सब जुड़कर क्या तस्वीर बनाती हैं? दलाई लामा के लिए काम पर खुशी का असल मतलब क्या है? दलाई लामा अपने जीवन के सबसे खुशी के पलों में से एक अपनी गेशे परीक्षा पास करने को बताते हैं। गेशे बौद्ध दर्शन में एक बहुत कठिन और उच्च डिग्री होती है। ये दिखाता है कि कड़ी मेहनत और गहरी संतुष्टि का सीधा संबंध है। उनके लिए काम एक खुशहाल जीवन का हिस्सा है, उससे अलग नहीं, और बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी भीतरी धारणा मायने रखती है। उनका अपना काम एक तरह से उनके आध्यात्मिक अभ्यास का ही हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। वो जो भी करते हैं वो करुणा और परस्पर निर्भरता जैसे बौद्ध सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। काम और जीवन अलग अलग नहीं है। इसमें सहजता कैसे आती है? किताब में वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल रिसेप्शन का एक किस्सा है, बड़ा दिलचस्प। हाँ, वो प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी के बारे में है कि दलाई लामा जिस सहजता और गर्मजोशी से एक बड़े सेनेटर से मिलते हैं, ठीक उसी सहजता से एक वेटर से भी मिलते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। जब हम जो हैं और हम जो करते हैं उसके बीच की खाई कम हो जाती है तो काम बोझ नहीं लगता, सहज और स्वाभाविक हो जाता है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि काम पर खुशी पाना मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी हालातों को बदलने से नहीं होगा। असली बदलाव हमारे अंदर से लाना होगा। हाँ, हमारे नजरिए में, हमारी आत्म जागरूकता में, हमारे रिश्तों को संभालने के तरीके में, और सबसे बढ़कर अपने काम में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य खोजने में। उद्देश्य को समझना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना और अपने मूल्यों को अपने काम के साथ जोड़ना। बिल्कुल, ये सब स्थायी संतुष्टि के रास्ते हैं और ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो दलाई लामा की शिक्षाओं पर ही आधारित है। आपके वर्तमान काम का असली सार क्या है? मतलब रोजमर्रा के कामों और जॉब टाइटल से परे हटकर सोचें तो ये बुनियादी तौर पर किस मानवीय मूल्य या जरूरत से जुड़ता है।